श्री पंडुका सरकार धाम में अनेक भक्त लोग जिनके आर्थिक धन से जूझ रहे हैं, कर्ज में फंसे हुए हैं, तो सादा खड़ा नमक समुद्र वाला, वह नमक को मिट्टी के दीपक में 7 डिंगरी रख करके एक लौंग फूल वाले पान के पत्ते पर कपूर जलाकर अपने मकान की छत में, मकान के आंगन में जला के रख दें। अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा, धन का मार्ग बनेगा, काम के रास्ते बनेंगे। कैसा भी काम धंधा पानी का बिगड़ा हो, ये इतनी सी क्रिया करने से संपूर्ण आपके अर्थ आने की व्यवस्था, धन की आवक के मार्ग खुलेंगे। एक मात्र 7 गुरुवार करना है, या 7 रविवार करना है, या 7 बुधवार करना है। गुरुवार, रविवार और बुधवार आप करिए, आप देखिए कि आपका कैसा मार्ग बनता है। धंधा पानी के रास्ते के मार्ग खुल जाएंगे और अर्थ यानी धन संग्रह होने लगेगा। उसमें पंडुका सरकार को पार्टनर बनाइए, धर्म का काम करिए और लक्ष्मी का खूब लाभ उठाइए। यह हमारा आपके लिए साधुवाद आशीर्वाद है। भक्तों की पुकार से पंडुका धाम में आने वाले भक्त अब 365 दिन रात दिन पंडुका धाम की यात्रा के लिए देश के नहीं, देश विदेश से कोने कोने से लोग पंडुका धाम पधार रहे हैं। अब पंडुका धाम अमावस्या पर्व का ही एक पर्व नहीं रह गया, अब ये 365 दिन का पर्व हो गया है। वैसे तो अमावस्या पर्व यहाँ का मूल पर्व है, पंचमी तक ये पर्व चलता था। पांडवों ने यहाँ 5 दिन समय बिताया, अमावस्या से और पंचमी तक, इसलिए यहाँ का मूल पर्व अमावस्या से पंचमी है। लेकिन अब 365 दिन भक्तों का आना जाना, भारी भारी संख्या में भक्तों का यहाँ रात दिन रहना, 24 घंटे पंडुका धाम में पाठ जाप अनुष्ठान करना, पुजारी और ब्राह्मणों और संतों द्वारा नियम से आपका दर्शन कराना, पूजन कराना, पाठ कराना, ये सब हनुमान जी पंडुका सरकार के दरबार की महिमा का अब दिव्य दर्शन आप सभी भक्त पा ही रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आए हुए भक्त और सोशल मीडिया पर श्री पंडुका सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार श्री पंडुका सरकार धाम यूट्यूब नामक चैनल पर के माध्यम से, इंस्टाग्राम ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के आदि आस्था चैनल, आस्था भजन टीवी के माध्यम से आप पंडुका सरकार दरबार देख रहे हैं। श्री पंडुका सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है, आपके क्या परेशानी है, आप क्या विषय लेकर आए हैं, आप क्या चाहते हैं, इस विषय पर श्री पंडुका सरकार के दरबार से आपके आंतरिक प्रश्नों को समझते हुए प्रश्न का उत्तर देकर मार्गदर्शन पीठ की ओर से, श्रद्धा मंच की ओर से किया जाता है। साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं बताए जा सकते, लेकिन उस पर भी प्रकाश डालते हुए आपके संबंधित विषय की ओर ही, उसके विषय के विशेषज्ञों की ओर, उस विषय को छोड़कर इशारा कर दिया जाता है कि अमुक विषय के आचार्य, अमुक विषय के डॉक्टर्स, अमुक विषय के वैद्य या कोई अन्य विषय जो है जो दरबार से संबंध नहीं है, तो उसी विषय विभाग की ओर इशारा कर मार्गदर्शन कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो मेरे दरबार में
बताए तो जा सकते हैं, लेकिन समाधान कानून के द्वारे से होता है, तो कानून की ओर ही इशारा करना होता है। ये धाम से आशीर्वाद लीजिए और कानून की शरण में जाइए, सफलता प्राप्त होगी। कुछ ऐसे विषय हैं जो बीमारी है, आपके स्वास्थ्य में जो गति अवरोध, स्वस्थ होने में जो बाधा बन रही है, उसके लिए डॉक्टर या वैद्य के लिए इशारा किया जाता है। लेकिन जो प्रेत बाधा के द्वारा है, तंत्र बाधा के द्वारा है, टोटक टाउ इत्यादि के अंतर्गत द्वारा है, तो उसमें आपको औपचार एवं मार्गदर्शन कर दिया जाता है कि आपकी किसी भी प्रकार की बाधा ना रहे। यदि लाभ मंत्रों से मिलना है तो मंत्र विधान दिया जाता है, यदि यज्ञ से लाभ मिलना है तो यज्ञ का विधान दिया जाता है, अनुष्ठान या किसी पठन पाठन, किसी पूजा पद्धति के द्वारा लाभ मिलना है तो वह भी आपको पाठ स्तुति बताकर कि अमुक देवता की स्तुति कीजिए, अमुक देवता को मनाइए, आपको लाभ प्राप्त होता है। साथ ही आपके चाहे पूर्वजगण हो, चाहे घर के कुल देवता हो, ग्राम देवता हो, पितृ देवता हो, उनकी ओर इशारा कर दिया जाता है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार दुनिया का अनूठा केंद्र है। इस पर लोग मानते भी हैं कि पंडोकर धाम पूरे दुनिया का शोध का केंद्र है। पंडोकर धाम एक ऐसी शक्ति है, पंडोकर धाम एक ऐसा दिव्य स्थल है जहां स्वयं हनुमान जी पंडोकर सरकार श्री हाथीवान महाराज विराजते हैं। इस मिट्टी में, इस रज में श्री हनुमान जी महाराज पंडोकर सरकार बसते हैं, पूज्य श्री हाथीवान महाराज बसते हैं, पूज्य श्री समाधि वाले महाराज, इंगोटा वाले महाराज बसते हैं। ये मिट्टी में बरहा धाम की शक्ति बसती है और इस मिट्टी में हनुमान बाबा के राम की भक्ति बसती है।